प्रिय स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में भिखारी दास के पहले दो पद का अध्ययन किया, उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। अब आगे के पदों का अध्ययन करेंगे, व्याख्या करेंगे। वैसे छोटे छोटे वीडियो से बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, वीडियो बनाने का, ताकि आप लोगों को देखने का समय मिले और जल्दी से जल्दी वो वीडियो खत्म हो जाए। तो वही द्वितीय वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के रीति काव्य संचयन के भिखारी दास के अगले पदों का अध्ययन करते हैं हम। आगर बुद्धि उजागर है, भव सागर की तरनी को खिवैया। बात रीतिकाल की हो रही है। मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में ही कह दिया था कि रीतिकाल में श्रृंगार के पद अधिक हैं, नायिका भेद और अलंकार आदि वगैरह सभी है। तो यहाँ भी काव्यांग के रूप में कोई न कोई काव्यांग है जरूर, पर श्रृंगार की बात नहीं है, भक्ति की बात है। जो ईश्वर है वो समस्त बुद्धि का भंडार है और उस बुद्धि को प्रकट बाहर लाने वाला है, उजागर करने वाला है। आगर आगार भंडार को कहते हैं। भवसागर की तरनी को खिवैया है और भवसागर में नाव को खेने वाला है। ये ब्राह्मण धर्म में कल्पना है कि इंसान को मृत्यु के बाद भवसागर पार करना पड़ता है और उस भवसागर को तैर कर पार करना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण धर्म में गोदान वोदान की व्यवस्था की गई है ताकि भवसागर पार करते समय वो गाय आ जाए और गाय की पूंछ पकड़कर हम लोग भवसागर पार कर ले। ऐसी मीथ है ब्राह्मण ग्रंथों में। तो यहाँ वह गाय नहीं है, स्वयं जो ईश्वर है, नीचे दे रखा है राम के बारे में कह रहे हैं, तो स्वयं राम है। वह क्या है? इस भवसागर रूपी नौका को, नाव को खे रहे हैं, मतलब चला रहे हैं। व्यक्त विधान आनंद निधान है, अनंत निधान है। ये स्पष्ट है कि वे आनंद के भंडार है। आगार का अर्थ भी भंडार लिया था, निधान का अर्थ भी भंडार लिया हमने यहाँ। ये स्पष्ट है, व्यक्त विधान, ये स्पष्ट कथन है कि वे आनंद के भंडार है। भक्ति सुधारस प्राण भवैया है और प्राणों को भक्ति रूपी अमृत के रस में भवैया डुबोने, भाव प्रकट करने वाले। अमृत रूपी रस, भक्ति रूपी अमृत रस में उसे क्या है? अपने प्राण, जीव के प्राणों को डुबोने वाले हैं, मतलब उसमें लीन करने वाले हैं। जान यह है, अनुमान यह है, मन मान के, यही जानकर, ऐसा ही अनुमान करके और ऐसा ही अपने मन में निश्चय करके। कैसा? कि सब कुछ करने वाले तो श्री राम। बुद्धि, भवसागर, आनंद, भक्ति, सब तो राम की कृपा से है। ये सब जान के, अनुमान करके और मन में निश्चय करके दास भयो है सिवैया, भिखारी दास राम का सेवक बना है और राम को धाम है, मुक्ति को धाम है
राम को दाम है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए राम नाम का मूल्य चुकाना पड़ता है। इन राम की आराधना से ही मुक्ति प्राप्त होती है। राम को नाम है कागज गैया, और राम नाम का स्मरण ही कागज की नौका है जो भवसागर पार कराती है। ऊपर इसकी चर्चा कभी पहले भी कर चुका है। भवसागर की तरनी को खेवैया है, यानी राम नाम का स्मरण, वहां राम की भक्ति है, यानी राम की भक्ति करके मूल्य चुका, वो राम की भक्ति रूपी मूल्य को चुकाकर मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ राम के नाम के स्मरण से ही कागज की गाय के रूप में भवसागर पार किया जा सकता है। अगला पद, जानो ना भक्ति ना ज्ञान की शक्ति, हो दास अनाथ अनाथ के स्वामी जो। ये विनय और दीनता का पद है। सूरदास के विनय के पदों में भी ऐसे पद है जहाँ भक्त अपने आराध्य को अपना स्वामी समझकर उनके सामने उनकी कृपा के लिए गिड़गिड़ाता है, दीनता प्रकट करता है और लाचारी व्यक्त करता है। यह कह रहा है कि मैं न तो भक्ति जानता हूं, न मुझे मेरे पास कोई ज्ञान की शक्ति है, मेरे पास कुछ नहीं है। हो दास अनाथ, मैं तो अनाथ भिखारी दास हूं, मैं तो अनाथ सेवक हूं आपका, अनाथ के स्वामी जो, और आप अनाथों के स्वामी हैं, अनाथों के नाथ हैं। मांगो हितोवर दीन दयानिधि, हे दीनों पर दया करने वाले, गरीबों के लिए दया का सागर, हे राम, मैं आपसे इतना ही वरदान मांगता हूं, दीनता मेरी चिते भरो हामी जो। मेरी गरीबी, लाचारी, व्यवस्था पर भी दृष्टि डालो, भरो हामी जो, और उसको दूर करने की हामी दो, मतलब स्वीकार करो, उसे भी दूर करो। जो बीच नाम के नेह की ब्योर है, जो भवसागर के बीच में राम का नाम नेह की ब्योर है, प्रेम की हवा है, राम नाम के प्रेम की हवा जो चलती है, अंतर्जामी निरंतर जामी जो, हे अंतर्यामी, हे निरंतरयामी। आप ठीक उसी तरह नेह की ब्योर, प्रेम रूपी हवा की तरह हो, जो क्या है, नौका को किनारे तक पहुंचा देती है। अब आपसे क्या कहूं, आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं। मोह रसना को रुचे रसना, यहां यमक अलंकार है। मेरी जीवा को और कोई भी रस अच्छा नहीं लगता। जीवा स्वाद का केंद्र है, और हर स्वाद हम अपनी जीवा की वजह से पसंद करते हैं। यहाँ भिखारी दास कह रहे हैं कि मेरी जीव को कोई भी रस अच्छा नहीं लगता। तजी राम नमामि 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 जो, यानी राम का नाम का स्मरण करने के सिवाय मेरी जीवा को और कोई भी रस अच्छा नहीं लगता, और मैं राम नाम का स्मरण करता रहता हूँ।